मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसे कंपोज किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी एक संत कवि थे। उन्हें वेदांत के विख्यात एवं प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, ये बात सभी जानते हैं। और रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन दर्शन का व्यापक एवं गहरा प्रभाव स्वामी जी पर भी देखने को मिलता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का श्रेय स्वामी जी को ही जाता है। वो रामकृष्ण मिशन जो आज तक अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। स्वामी जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो एक ऐसे सन्यासी थे जिनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। स्वामी जी का मानना था कि सारे जीवों में परमात्मा का ही अस्तित्व है, इसलिए ज़रूरतमंदों की मदद व सेवा भगवत भक्ति ही हो जाती है। कहने का मतलब है सच्ची राष्ट्र सेवा मतलब सच्ची भगवत सेवा। यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने हिंदू दर्शन मतलब इंडियन फिलोसफी का कई देशों में प्रचार प्रसार भी किया। स्वामी जी का सिद्धांत वाक्य था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और ये बेहद दुख की बात है कि मात्र 40 वर्ष की आयु में 1902 में भारत माता का यह सच्चा सपूत सदा सदा के लिए भारत माँ की गोद में सो गया। लेकिन ये छोटा सा पीरियड ज़रूर रहा, 40 वर्ष की अल्पायु ज़रूर रही, लेकिन इन 40 वर्षों में इस छोटी सी अल्पायु में उन्होंने इतने महान कार्य किए कि उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारी पोएम की सेंट्रल आइडिया या केंद्रीय भाव क्या है। सभी जानते हैं राजयोग, कर्मयोग, जनन योग, भक्ति योग जैसे आदर्श ग्रंथों की रचना का श्रेय स्वामी जी को है, उन्हीं को जाता है। इसी के साथ उन्होंने कविताएं भी रची जिनकी संख्या तो बहुत कम है, लेकिन वो जितनी भी है, वो पोएम्स जितनी भी हैं वो अपने आप में यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। और हमारी ये पोएम उन्हीं में से एक है। तो चलिए देखिए, जैसा पोएम का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। सॉन्ग ऑफ द फ्री, फ्री मतलब लिबरेटेड, लिबरेटेड, लिबरेटेड मतलब विमुक्त। विमुक्त, कौन विमुक्त? प्रश्न खड़ा होता है कि विमुक्त तो कौन विमुक्त? विमुक्त मतलब विमुक्त आत्मा। तो सिंपली जो हम देखते हैं हमारे टाइटल का जो अर्थ निकल कर के आता है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, विमुक्ति का गीत। या अगर हम इसको देखें, डीपली जाएं, तो हम पाते हैं कि इसका जो सही मायनों में अर्थ है वो निकल कर के आता है आत्मा की विमुक्ति का गीत। अब बात आती है कि वो विमुक्ति होगी कैसे। तो ऐसा जान लेते हैं, स्वामी जी ने बताया है कि जब आत्मा अपने लक्ष्य, क्या लक्ष्य है आत्मा का? परमात्मा से मिलन। जब आत्मा अपने लक्ष्य जो परमात्मा से मिलन है को प्राप्त कर लेगी तो वो विमुक्ति को प्राप्त कर लेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आत्मा के इस लक्ष्य की प्राप्ति में उसे सैकड़ों बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये बात सभी पर लागू होती है, हम इंसानों पर भी लागू होती है कि जब हम अपने किसी लक्ष्य की ओर चलते हैं तो हमें सैकड़ों हज़ारों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि वह व्यक्ति जो उन परेशानियों का धैर्य से, बहादुरी से सामना करता चला जाता है, वह अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। और जहाँ तक हम आत्मा के लक्ष्य की बात करें तो आत्मा की तो अपनी एक विशेषता है, उसका अपना एक गुण है कि वह स्वयं दैवीय है, ईश्वर का अंश है। और प्रत्येक, चाहे वो जीव है या फिर आत्मा, अपने गुणों के आधार पर ही प्रतिक्रिया करती है और करता है। इसलिए आत्मा ईश्वरीय होने की वजह से निर्भयता के गुण को भी धारण करती है।
इसलिए वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली समस्त बाधाओं को आसानी से पार कर शीघ्र ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगी, मतलब ईश्वर से मिलन कर लेगी। यही उसका मकसद है, यही उसकी मंजिल है। तो स्वामी जी आत्मा को यहाँ संबोधित करते हुए यही कहते हैं कि हे आत्मा, तू अपने लक्ष्य की प्राप्ति से डरना नहीं, उस मार्ग में रुकना नहीं। तो वेरी फर्स्ट line of the poem, the wounded snake its hood unfurls. Hood fun unfurls open. सर्प अपने फन को उठाता है, the wounded when it is hurt. The snake opens its hood when it is hurt. सर्प अपने फन को तब उठाता है जब वह घायल होता है। द फ्लेम अग्नि स्टिर्ड ब्लोन अप डद ब्लेज बर्न्स ब्राइटली। अग्नि तब प्रज्वलित होती है जब उसे हवा दी जाती है। द फायर बर्न्स ब्राइटली व्हेन इट इज ब्लोन। द डेजर्ट एयर मरुस्थल की हवा रिसाउंड्स इकोज प्रतिध्वनित होती है, करती है। द कॉल्स पुकार को ऑफ हार्ट स्टक लॉयंस रेज हृदय से घायल शेर के क्रोध की पुकार को। मरुस्थल की हवा हृदय से घायल शेर के क्रोध की पुकार को प्रतिध्वनित करती है। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण है और हर एक्शन अपना रिएक्शन लेकर के आता है। एक्शन जितना तीव्र होता है उतनी ही तीव्रता उसके रिएक्शन में भी होती है। घायल सर्प अपने फन को उठाता है। अग्नि तब प्रज्वलित होती है जब उसे हवा दी जाती है, और मरुस्थल की हवा हृदय से घायल शेर के क्रोध की पुकार को प्रतिध्वनित करती है। द डेजर्ट एयर इकोज द कॉल ऑफ वुंडेड लॉयंस एंगर। नाउ वी कम टू अवर सेकंड स्टैंजा। यहाँ स्वामी जी बताते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जब उनकी आत्मा की चेतना जागृत हो जाती है, तब वे अपने सबसे अच्छे गुणों का प्रदर्शन करते हैं। द क्लाउड पुट्स फोर्थ शो इट्स डिल्यूज ग्रेट स्ट्रेंथ पावर। वैन जब लाइटिंग बिजली क्लीव्स ब्रेक्स चीर देती है इट्स ब्रेस्ट अपने हृदय को, ब्रेस्ट हार्ट। बादल अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जब बिजली अपने वक्ष स्थल को चीर देती है। द क्लाउड शोज इट्स ग्रेट पावर व्हेन लाइटनिंग ब्रेक्स इट्स हार्ट। व्हेन द सोल इज स्टिर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ। व्हेन जब सोल आत्मा इज स्टिर्ड अवेकंड जागृत हो जाती है, टू इनमोस्ट डेप्थ डीपेस्ट कोर, टू द डीपेस्ट कोर, कि जब आत्मा अपनी संपूर्ण गहराई तक जागृत हो जाती है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। ग्रेट वंस ग्रेट मैन, तो महापुरुष अनफोल्ड प्रेजेंट देयर बेस्ट क्वालिटीज। तो महापुरुष अपने महान गुणों का प्रदर्शन करते हैं। When the soul is awakened to its deepest core, the great men reveal their best qualities. The poet means to say that consciousness comes with the awakening of the soul. Now we come to our third stanza. इस स्टेंजा में स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि एक साधक हो या फिर साधारण मनुष्य, दोनों के ही लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में सैकड़ों हजारों
समस्याएं और बाधाएं आती हैं तो उन बाधाओं को साधक को या मनुष्य को पार करते चला जाना चाहिए, उनसे डरना या घबराना नहीं चाहिए। तो कहते हैं लेट आइज ग्रो डिम। हो सकता है आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाए, धीमी पड़ जाए, मंद हो जाए। एंड हार्ट ग्रो फेंट, और ये भी हो सकता है कि हृदय मूर्छित हो जाए, हृदय कमज़ोर हो जाए। द आई साइट मे बी डिम, आइज में फेल टू सी क्लियरली। एंड हार्ट में बिकम वीक। एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता भी असफल हो सकती है। एंड लव बिट्रे, और प्रेम में भी धोखा क्यों ना मिले। भले ही मित्रता असफल हो जाए, प्रेम में भी धोखा क्यों ना मिले। फ्रेंडशिप मे नॉट सक्सीड, लव में फेस डिसलॉयल्टी, लव में फेस डिसलॉयल्टी। लेट फेट, भाग्य, इट्स 100 हॉरर्स सेंड, हॉरर्स ऑब्स्टेकल्स। हो सकता है भाग्य सैकड़ों परेशानियों को भेजे, हो सकता है भाग्य लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए सैकड़ों समस्याओं और कठिनाइयों को मार्ग में भेजे। फेट में सेंड सो मैनी डिफिकल्टीज एंड ट्रबल्स। एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, क्लोटेड कंप्लीट, डार्कनेस अंधेरा, ब्लॉक चेक रोक देना, द वे मार्ग। हो सकता है घना अंधियारा मार्ग को अवरुद्ध कर दे, बंद कर दे, रोक दे। कंप्लीट डार्कनेस में चेक द वे, कंप्लीट डार्कनेस में चेक द वे ऑफ द सोल। हो सकता है कि आत्मा के मार्ग को घना अंधियारा रोक दे। मीन्स अचानक से बहुत सारी समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएं जिनका कोई रास्ता ना सूझता हो, जिनके समाधान का कोई रास्ता ना सूझता हो। तो ऐसे समय पे भी साधक को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि उनसे पार होकर के विजय हासिल करनी। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट स्टेंजा। इस स्टेंजा में स्वामी विवेकानंद जी साधक की आत्मा से कहते हैं कि उसे केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, न कि कठिनाइयों और बाधाओं की, क्योंकि कठिनाइयाँ और बाधाएं तो ये एक अवसर मात्र हैं लक्ष्य प्राप्ति का। देखिए क्या कहते हैं स्वामी जी। एंड नेचर वॉर एन एंग्री फ्राउन, और प्रकृति क्रोधित हो करके तुम्हें डरा सकती है। मीन्स प्रकृति भयानक रूप ले सकती है तुम्हें डराने के लिए, टू क्रश टू यू आउट, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तुम्हारे मार्ग से, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से हटाने के लिए प्रकृति भयानक रूप ले सकती है। नेचर में शो डिस्प्लेजर, नेचर में शो एक्सप्रेस डिस्प्लेजर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल। स्टिल नो माई सोल, फिर भी मेरी आत्मा तुम जान लो, तुम्हें सर्वदा ये बात ध्यान रखनी होगी, यू आर डिवाइन, यू आर द पार्ट ऑफ गॉड, यू आर गॉडली, तुम दैवीय हो, तुम ईश्वरीय हो, तुम उस परम पिता परमेश्वर का अंश हो। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ती रहो और आगे बढ़ती रहो। डोंट स्टॉप, नेवर स्टॉप, नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना दाएं रुकना है ना बाएं, बट टू द गोल, ना दाएं चलना है ना बाएं चलना है, बट टू द गोल, केवल अपने लक्ष्य की ओर। स्वामी जी सेज दैट ओ सोल, you should not stop,
on the way of your goal. You should keep on, you should move on, and you should not feel fear in this way. And if you go fearless, then you will get certainly your goal, that is to meet God. Your destination is to meet God. Thanks a lot. Thanks for watching my videos. Like, share and subscribe my channel also, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our videos.